हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अक्सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर हमारे मन में ये सवाल जरूर रहता है कि आखिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे था, कैसे ये ग्रह, तारे और गैलेक्सीज अस्तित्व में आए। इन सब सवालों का जवाब हमें बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थियरी से मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं बिग बैंग सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत हमें ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में जानने में मदद करता है। क्या कुछ कहा गया है इस सिद्धांत में, यह आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं बिग बैंग थियरी के बारे में। बिग बैंग थियरी क्या है? बिग बैंग एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने का एक तरीका है। यह एक विचार है जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगल बिंदु से होती है, फिर इसका विस्तार होता है और यह इतना बड़ा हो जाता है जितना अब है। अब भी ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब यह प्रकाश और ऊर्जा के साथ असीम रूप से गर्म छोटे कणों का मिश्रण था। यह ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा अब दिखाई देता है। जैसे जैसे सब फैलता गया, यह और स्थान घेरता गया और ठंडा होता रहा। इसके बाद ये छोटे कण एक साथ आ गए और परमाणु का निर्माण हुआ। फिर ये परमाणु आपस में जुड़ गए। बहुत समय बाद इन परमाणुओं ने मिलकर तारे और गैलेक्सीज का निर्माण किया। सबसे पहले तारों ने बड़े परमाणु और परमाणुओं का ग्रुप बनाया जो अन्य तारों के निर्माण का कारण बने। उसी दौरान गैलेक्सीज टकरा रही थी और मिलकर ग्रुप बना रही थीं। इस प्रकार नए तारे बन रहे थे और मर रहे थे। साथ ही क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और ब्लैक होल जैसी चीजें बन रही थी। सन 1927 में भौतिकी के प्रोफेसर जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे बिग बैंग सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार की कल्पना की जाती है। अधिकांश एस्ट्रोनॉमर बिग बैंग थ्योरी से सहमत हैं, लेकिन कुछ सिद्धांतकार ऐसे भी हैं जिनके पास बिग बैंग के अलावा वैकल्पिक स्पष्टीकरण है, जैसे इटर्नल इन्फ्लेशन और एक ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। माना जाता है कि आरंभ में ब्रह्मांड अत्यंत सघन और गर्म था। पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के अंदर समाया हुआ था जिसे ब्रह्मांड का उद्भव माना जाता है। इस बिंदु में पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा सिमटे हुए थे। अचानक एक विस्फोट से विस्तार शुरू होता है। यह विस्फोट किसी बम विस्फोट के जैसा नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेज रफ्तार से बाहर की तरफ फैलना शुरू कर देता है। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन का दौर कहा जाता है, जो एक सेकंड से भी कम समय के लिए था। कॉस्मिक इन्फ्लेशन प्रारंभिक ब्रह्मांड में अंतरिक्ष के घातीय विस्तार का सिद्धांत है। इसी के साथ अंतरिक्ष में पदार्थ और ऊर्जा की बाढ़ आ जाती है जो ब्रह्मांड में फैलना शुरू कर देते हैं। यह सब कुछ ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद केवल पहले सेकंड में ही घट जाता है। उस दौरान हर चीज का तापमान बहुत अधिक गर्म था, नासा के अनुसार 5.5 बिलियन सेल्सियस। इसी के साथ सब एटॉमिक कणों की रचना होती है जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हुए थे। कणों की बहुलता के कारण हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का निर्माण संभव हुआ। इन्हीं कणों के संगठित होने के कारण तारों और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। अगले 13.8 बिलियन वर्षों में ब्रह्मांड उतना फैल गया जितना अब है, और यह अभी भी फैल रहा है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति की व्याख्या नहीं करता, लेकिन ब्रह्मांड के सामान्य विकास का वर्णन करता है। मौजूदा तकनीक इतनी विकसित नहीं है कि एस्ट्रोनॉमर सचमुच ब्रह्मांड के जन्म के समय में झांक सके, लेकिन जितनी भी जानकारी बिग बैंग यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में मौजूद है, वह मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और मॉडल्स से प्राप्त हुई है। हालांकि खगोलविद विस्तार की प्रतिध्वनि यानी एको को एक घटना जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के नाम से जाना जाता है के जरिए देख सकते हैं। बिग बैंग मॉडल दो मान्यताओं पर आधारित है। पहला है एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें सभी पदार्थों के ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन का सही वर्णन किया गया है। वहीं दूसरी मान्यता है कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो बताता है कि ब्रह्मांड के बारे में ऑब्जर्वर का दृष्टिकोण न तो उस दिशा पर निर्भर करता है जिसमें वह दिखता है और न ही उसके स्थान पर। यह सिद्धांत केवल ब्रह्मांड की लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज पर लागू होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है। इसलिए बिग बैंग की उत्पत्ति अंतरिक्ष में किसी विशेष बिंदु पर नहीं बल्कि एक ही समय में पूरे अंतरिक्ष में हुई। इन्हीं दो मान्यताओं की बदौलत ब्रह्मांड के विस्तार का आकलन करना संभव हुआ है। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई थी? बिग बैंग की घटना 13.7 अरब साल पहले हुई थी। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया?
बिग बैंग का सिद्धांत महान एस्ट्रोनॉमर, ब्रह्मांड विज्ञानी और भौतिकी के प्रोफेसर जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बिग बैंग थ्योरी से संबंधित सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने की, ताकि आपको इस विषय के लिए किसी दूसरी वीडियो पर जाने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। आगे भी जानकारीपूर्ण वीडियो आती रहेंगी, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगी यही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।